हम बात करेंगे कि किस तरह इजराइल को अब बड़ा झटका लगा है। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही संघर्ष की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन के लिए समर्थन का जनाना हुआ है और इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अगस्त 2025 में यह साफ रूप से घोषणा की है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। यह घोषणा यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के इस दिशा में उठाए गए कदमों के बाद आई है, जिससे यह क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में एक प्रभावशाली बदलाव बताई जा रही है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संवाददाताओं से कहा कि यही वो समय है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस अवसर का उपयोग करते हुए शांति के लिए सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण से उन्हें आश्वासन मिला है कि वो भविष्य में फिलिस्तीनी सरकार में हमास जैसे आतंकवादी समूहों की कोई भूमिका नहीं होगी। इससे यह संकेत मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया की मान्यता की शर्त एक स्थायी और हिंसा मुक्त समाधान की दिशा में एक बड़ा अहम कदम है। एंथनी अल्बनीज के मुताबिक फिलिस्तीनी लोग अपने राज्य के अधिकारों के लिए हकदार हैं। जब तक यह दर्जा स्थायी रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक केवल अस्थायी शांति ही संभव होगी। फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति जटिल और विवादास्पद है। अगर इसे राष्ट्रीय पहचान के संदर्भ में देखा जाए तो फिलिस्तीन एक आधा जाना पहचाना राज्य है। दुनिया के कई देशों ने इसे मान्यता दी है। इसके राजनयिक मिशन भी मौजूद हैं और ये ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भी भाग लेता है। बावजूद इसके इस क्षेत्र की कोई स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं है, ना कोई राजधानी है, ना ही एक नियंत्रित और एकीकृत सेना है। वेस्ट बैंक पर इजराइल के सैन्य कब्जे के कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पास अपने क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण नहीं है, यानी कि फुल कंट्रोल नहीं है। दूसरी ओर गाजा को हमास नियंत्रित करता है, जो इस क्षेत्र को युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता में धकेलता आया है। उन संदर्भों में जब बड़ी और प्रभावशाली वैश्विक शक्तियां संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगी, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और नैतिक समर्थन के रूप में स्थापित होगा। हालांकि इस निर्णय का तत्काल प्रभाव जमीन पर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन यह राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह मान्यता फिलिस्तीन को वैश्विक राजनीति में एक मजबूत स्थान दिलाएगी और इजराइल की नीतियों को भी चुनौती देगी। इसके साथ ही ये इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती और दबाव भी होगा, क्योंकि इससे उनके राजनयिक प्रयासों पर प्रभाव पड़ेगा। इजराइल के साथ इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में गाजा में हुए हमास के हमलों के बाद से इजराइल ने अविश्वसनीय सैन्य कार्रवाइयां की हैं, जिसमें भारी तबाही और कई लोग हताहत हुए हैं, बच्चे तक शिकार हुए हैं। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। मानवीय संकट गहराता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कई देश, खासकर पश्चिमी गठबंधन के देशों, जिसमें फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर अपनी आवाज उठाई है। ऑस्ट्रेलिया का यह निर्णय भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जो अधिक देशों को फिलिस्तीन की मान्यता के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस मान्यता का राजनीतिक महत्व व्यापक है। यह कदम यह दर्शाता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर समझदारी और समर्थन बढ़ रहा है। साथ ही यह इजराइल के फैलाववाद और कब्जे के खिलाफ एक संकेत है, जो वर्षों से फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनकी जमीन, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों पर नियंत्रण बनाए रखता आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मान्यता के बावजूद वो मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और दो राज्य समाधान के पक्ष में है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता खोलता है। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के पीछे स्थानीय राजनीति, कूटनीतिक दबाव, मानवीय पहलुओं और संयोजन है। गाजा के हालात, जिसमें लगातार बढ़ती हिंसा, बीमारी, भूखमरी, बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है, ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर फिलिस्तीन के लिए समर्थन बढ़ाने का दबाव बनाया था। देश के भीतर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठ रही थी। साथ ही सरकार की आलोचना भी हो रही थी कि वो गाजा के संकट के प्रति पर्याप्त सक्रिय नहीं है। इसी को देखते हुए अल्बनीज सरकार ने यह कदम उठाया, जो वैश्विक राजनीति में ऑस्ट्रेलिया को मध्य पूर्व मुद्दों में अधिक स्पष्ट और निर्णायक भूमिका देने वाला है।
और इस कदम को लेकर रिएक्शंस भी सामने आए हैं, प्रतिक्रिया भी सामने आई है जो मिली जुली है। इजराइल ने इस फैसले को आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया, जबकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसके समर्थकों ने इस वैश्विक मान्यता को एक नैतिक जीत माना है। यह राजनीतिक समर्थन फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अधिक सशक्त करेगा, जिससे उन्हें भविष्य में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन की मान्यता केवल एक कूटनीतिक या प्रतीकात्मक कदम भर नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय संघर्ष के समाधान की संभावनाओं को नए सिरे से जगाने का एक माध्यम भी हो सकती है। जबकि विश्व के महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन मिलकर इस दिशा में पहल करते हैं, तो इसका असर संयुक्त राष्ट्र महासभा पर भी पड़ेगा। इसे वैश्विक दबाव इजराइल पर बढ़ेगा ताकि वो फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को स्वीकार करें और दो राज्य समाधान के लिए सार्थक कदम बढ़ाएं, बातचीत की ओर आगे बढ़ें। यह निर्णय उस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है जब दुनिया इस क्षेत्र में स्थायी शांति की तलाश कर रही है। मानवीय संकट को देखते हुए, मानवीय तबाही को देखते हुए पूरी दुनिया स्थायी शांति की मांग कर रही है। संघर्ष और युद्ध के कारण गाजा में मानवाधिकार संकट गंभीर हो चुका है, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, बच्चों की मरने की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को समझता है कि केवल कूटनीतिक दबाव और मानवीय सहायता से समस्या का समाधान संभव है। ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों का फिलिस्तीन की मान्यता देना इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है जो दोनों पक्षों को संवाद और शांति की ओर प्रेरित कर सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का यह कदम फिलिस्तीन की राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय खोलने वाला है। ये मान्यता फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनकी दिशा और हक की पुष्टि है, साथ ही ये वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका जमीनी असर समय के साथ साथ स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल इस कदम ने मध्य पूर्व की समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस और नई उम्मीदों को जन्म तो जरूर दे दिया है, जो शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अगस्त 2025 में यह साफ रूप से घोषणा की है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। यह घोषणा यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के इस दिशा में उठाए गए कदमों के बाद आई है, जिससे यह क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में एक प्रभावशाली बदलाव बताई जा रही है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संवाददाताओं से कहा कि यही वो समय है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस अवसर का उपयोग करते हुए शांति के लिए सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण से उन्हें आश्वासन मिला है कि वो भविष्य में फिलिस्तीनी सरकार में हमास जैसे आतंकवादी समूहों की कोई भूमिका नहीं होगी। इससे यह संकेत मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया की मान्यता की शर्त एक स्थायी और हिंसा मुक्त समाधान की दिशा में एक बड़ा अहम कदम है। एंथनी अल्बनीज के मुताबिक फिलिस्तीनी लोग अपने राज्य के अधिकारों के लिए हकदार हैं। जब तक यह दर्जा स्थायी रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक केवल अस्थायी शांति ही संभव होगी। फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति जटिल और विवादास्पद है। अगर इसे राष्ट्रीय पहचान के संदर्भ में देखा जाए तो फिलिस्तीन एक आधा जाना पहचाना राज्य है। दुनिया के कई देशों ने इसे मान्यता दी है। इसके राजनयिक मिशन भी मौजूद हैं और ये ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भी भाग लेता है। बावजूद इसके इस क्षेत्र की कोई स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं है, ना कोई राजधानी है, ना ही एक नियंत्रित और एकीकृत सेना है। वेस्ट बैंक पर इजराइल के सैन्य कब्जे के कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पास अपने क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण नहीं है, यानी कि फुल कंट्रोल नहीं है। दूसरी ओर गाजा को हमास नियंत्रित करता है, जो इस क्षेत्र को युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता में धकेलता रहा है, धकेलता आया है। उन संदर्भों में जब बड़ी और प्रभावशाली वैश्विक शक्तियां संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगी, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और नैतिक समर्थन के रूप में स्थापित होगा। हालांकि इस निर्णय का तत्काल प्रभाव जमीन पर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन यह राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगा।
ये मान्यता फिलिस्तीन को वैश्विक राजनीति में एक मजबूत स्थान दिलाएगी और इजराइल की नीतियों को भी चुनौती देगी। इसके साथ ही ये इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती और दबाव भी होगा, क्योंकि इससे उनके राजनयिक प्रयासों पर प्रभाव पड़ेगा। इजराइल के साथ इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में गाजा में हुए हमास के हमलों के बाद से इजराइल ने अविश्वसनीय सैन्य कार्रवाइयां की हैं, जिसमें भारी तबाही और कई लोग हताहत हुए हैं, बच्चे तक शिकार हुए हैं। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, मानवीय संकट गहराता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कई देश, खासकर पश्चिमी गठबंधन के देशों जिसमें फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर अपनी आवाज उठाई है, ऑस्ट्रेलिया का यह निर्णय भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जो अधिक देशों को फिलिस्तीन की मान्यता के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस मान्यता का राजनीतिक महत्व व्यापक है। यह कदम यह दर्शाता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर समझदारी और समर्थन बढ़ रहा है। साथ ही यह इजराइल के फैलाववाद और कब्जे के खिलाफ एक संकेत है, जो वर्षों से फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनकी जमीन, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों पर नियंत्रण बनाए रखता आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मान्यता के बावजूद वो मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और 2 राज्य समाधान के पक्ष में है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता खोलता है। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के पीछे स्थानीय राजनीति, कूटनीतिक दबाव, मानवीय पहलुओं और संयोजन है। गाजा के हालात, जिसमें लगातार बढ़ती हिंसा, बीमारी, भूखमरी, बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है, ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर फिलिस्तीन के लिए समर्थन बढ़ाने का दबाव बनाया था। देश के भीतर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठ रही थी। साथ ही सरकार की आलोचना भी हो रही थी कि वो गाजा के संकट के प्रति पर्याप्त सक्रिय नहीं है। इसी को देखते हुए अल्बनीज सरकार ने यह कदम उठाया, जो वैश्विक राजनीति में ऑस्ट्रेलिया को मध्य पूर्व मुद्दों में अधिक स्पष्ट और निर्णायक भूमिका देने वाला है। और इस कदम को लेकर रिएक्शंस भी सामने आए हैं, प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो मिली जुली है। इजराइल ने इस फैसले को आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया, जबकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसके समर्थकों ने इस वैश्विक मान्यता को एक नैतिक जीत माना है। यह राजनीतिक समर्थन फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अधिक सशक्त करेगा, जिससे उन्हें भविष्य में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन की मान्यता केवल एक कूटनीतिक या प्रतीकात्मक कदम भर नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय संघर्ष के समाधान की संभावनाओं को नए सिरे से जगाने का एक माध्यम भी हो सकती है। जबकि विश्व के महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन मिलकर इस दिशा में पहल करते हैं, तो इसका असर संयुक्त राष्ट्र महासभा पर भी पड़ेगा। इसे वैश्विक दबाव इजराइल पर बढ़ेगा ताकि वो फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को स्वीकार करें और 2 राज्य समाधान के लिए सार्थक कदम बढ़ाएं, बातचीत की ओर आगे बढ़ें। यह निर्णय उस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है जब दुनिया इस क्षेत्र में स्थायी शांति की तलाश कर रही है। मानवीय संकट को देखते हुए, मानवीय तबाही को देखते हुए पूरी दुनिया स्थायी शांति की मांग कर रही है। संघर्ष और युद्ध के कारण गाजा में मानवाधिकार संकट गंभीर हो चुका है, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, बच्चों की मरने की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को समझता है कि केवल कूटनीतिक दबाव और मानवीय सहायता से समस्या का समाधान संभव है। ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों का फिलिस्तीन की मान्यता देना इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, जो दोनों पक्षों को संवाद और शांति की ओर प्रेरित कर सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का यह कदम फिलिस्तीन की राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय खोलने वाला है। ये मान्यता फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनकी दिशा और हक की पुष्टि है। साथ ही ये वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका जमीनी असर समय के साथ साथ स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल इस कदम ने मध्य पूर्व की समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस और नई उम्मीदों को जन्म तो जरूर दे दिया है, जो शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।